ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 18/1/1988। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया स्नेह और शक्ति की समानता। बाबा बता रहे हैं आज किस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों में समान बनना है। तो आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? स्मृति स्वरूप बच्चों को, जो किसकी स्मृति में है? बाबा की, उनको देख रहे हैं। तो आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ। बाबा ने क्या कहा? तो आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति का अनुभव का दिन है, यानी दोनों चीज का बैलेंस का अनुभव। तो स्मृति दिवस अर्थात स्नेही और समर्थी। बाबा ने क्या कहा? स्मृति दिवस किसे कहा? जो स्नेही और समर्थी है। तो दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाप दोनों का सिंबल है, उदाहरण है। अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेही भी और शक्तिशाली भी। ऐसा नहीं है कि प्यार है तो कमजोर बना दिया, नहीं, प्यार अपनी जगह है और शक्ति अपनी जगह है। तो बैलेंस करना सिखाया ना बाबा ने। तो स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर एक बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। बाबा ने क्या कहा? विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। तो सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। स्नेह के साथ साथ नष्ट मोहा भी, ये नहीं है कि मोह में फंसे रहे। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। अंत तक सिखाया ना बाबा ने। तो आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे हैं। कौन से बच्चे पहुंचे? ध्यान से सुने मुरली को बहुत। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा, कोई कैसे पहुंचा? तो बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। बुद्धि से जाते हैं ना बाबा के पास, तो बाबा क्या कह रहे हैं? मैंने स्वीकार किया और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दे दिया और दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम मुझे याद करते हो बुद्धि से, दिल से, चाहे कैसे भी पहुंचते हो मुझ तक, तो मैं इस रिटर्न में तुम्हें आप समान यानी बाप समान बनने का वरदान देता हूँ। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त में पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा, बड़ी माँ, ठीक है। बाबा ने क्या कहा? तो अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं ना, चाहे क्या, देखो पहले साकार में लिया जब बाबा थे, और अभी देखो नहीं है तो भी अव्यक्त रूप से तो पाल ही रहे हैं ना। तो इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। बाबा ने कहा मुझे पता है कि सब ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। माँ है ना, क्योंकि ज्ञान मिला, जीवन मिला, उनके थ्रू ही तो मिला, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप समान बनना है। बाबा ने कहा देखो तुम मुझसे कहते हो कि हाँ हम प्यार तो बाबा आपसे बहुत करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब क्या होता है? समान बनना। तो जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है।
ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार है। वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। बाबा ने कहा ये प्यार कैसा है, क्या बना देगा तुम्हें, राजा बना देगा। हर एक बच्चा राजा बने। बाबा ने कहा अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। बाबा ने क्या कहा, देखो तुम प्रजा बनाने वाली आत्मा ही हो, ये नहीं कि तुम खुद प्रजा में आओ। तो फिर आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। किसने किससे पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप यानी ब्रह्मा माँ से पूछा। तो आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना, हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं, जैसे जो साथ में रही आत्माएं। तो आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। हर कदम में जब साथ में रहे तो वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती है ना। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, यानी शिव बाबा ने। जानते हो ब्रह्मा से क्या बोला होगा, संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहते। मतलब बाबा क्या समझा रहे, इच्छा तो रखते हैं लेकिन जो डेडिकेशन होनी चाहिए वो नहीं होती। संकल्प भी करते हैं, समर्थी नहीं रहती ना। बाबा ने कहा याद नहीं रख पाते उन चीजों को। इसीलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती हैं। क्या कहा, स्नेह के बाबा समझा रहे को ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन जो समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहीं कमजोर बना देती हैं। कौन, समस्याएं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर देती हैं। जैसे कभी कुछ बात कभी कुछ बात, तो कैसे समान बनेंगे। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। बाबा ने कहा मैं समझता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये समस्या को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो। बाबा ने कहा डर जाते, घबरा जाते। इसीलिए बाबा ने कहा निरंतर स्नेह, थोड़ा वो स्नेह नहीं, कभी कभी का स्नेह नहीं, निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते क्या। बाबा ने कहा बच्चे निरंतर स्नेह करो। फिर आगे कहा इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। क्या समझा रहे बाबा ने कहा अब तो तुम्हें इन चीजों का बहुत काल का अनुभव हो गया ना। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात तो है नहीं, हर तरह से समस्याओं को पार कर लेते हो। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्यंत तीनों को जानते हो। बाबा ने कहा तुम्हें पता है ना, अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्याओं को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। बाबा क्या बोल रहे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ नया थोड़ी है। तुमने कितनी बार पार किया, अभी भी कितनी बार पार किया, पुराने हो गए हो। बाबा ने कहा तुम इन चीजों को लेके पुराने हो गए हो, अब तुम्हारे को कोई भी समस्या, कोई भी बात अब परेशान नहीं कर सकती। तुम अनुभव की अथॉरिटी बन चुके हो, इसीलिए इग्नोर इट। तो चाहे 1 साल का हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। सभी देखते हैं ना, अनुभव करते हैं। नथिंग न्यू का यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने के समय नहीं गंवाना। घबराने में बाबा ने कहा वर्तमान समय तुम ऐसे
जब कोई समस्या आ जाती है तो घबरा करके टाइम वेस्ट मत करो, शक्ति वेस्ट मत करो। मत भूलो कि मैंने तुम्हें भी बहुत शक्ति दे रखी है। समय गंवाने की वजह से बाबा बोले नंबर तुम्हारा फिर कहाँ जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा? ऑब्वियसली पीछे जाएगा। टाइम वेस्ट। तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, दोनों में अंतर समझ गए ना? समान बनने वाले, जो बाप समान बनने की कोशिश में रहे। ये नहीं कि जी हम तो प्रजा में ही आ जाए, हम चल तो रहे हैं, अब कर तो रहे हैं, अब किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अपना जीवन सुंदर बना रहे हैं। आपका जीवन सुखी होगा, किसी दूसरे को थोड़ी मिलेगा। तो बाबा को प्रिय है दोनों का बताया, समान बनने वाले भी। तो दो प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। मतलब ज्यादातर बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं? समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए। यह अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। मतलब याद कर रहे थे कि देखो कब समान बनेंगे। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे। स्मृति मनाते हैं ना, स्मृति दिवस मनाते हैं। मुरली की डेट इसलिए मैं बता देती हूँ। स्मृति दिवस 18 तारीख की मुरली है ना। तो स्मृति दिन ब्रह्मा बाबा को याद करते, तो इसीलिए पूरी मुरली ब्रह्मा बाबा के ऊपर है। और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन भी याद कर रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने जीवन को सुंदर बनाया और उनके द्वारा हम आत्माओं का कल्याण हुआ, हमें ज्ञान मिला, रोशनी मिल गई। तो फिर कहा कि यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। बाबा ने क्या कहा, देखो प्यार इतना किया तो अब प्यार का कुछ रिजल्ट भी तो होना चाहिए। तो पालना कावा, कितनी पालना करी ब्रह्मा बाबा ने भी तो कितना किया ना। पालना कावा बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। मात पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ बच्चे हो ना, तुम अच्छा रिजल्ट निकालोगे। पहले भी सुनाया था ना, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकता। तो बाबा हमसे प्यार करते हैं, हम बाबा से प्यार करते हैं, इसीलिए बाबा कहा बच्चे तुम्हारी ये कमी मुझे बर्दाश्त नहीं है, अब तुम मेरे समान बनो और इन कमियों को बाहर करो, ठीक है। इसीलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो, हर कदम में, ठीक है। तो ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसको मात पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है, जिनका दोनों ही पार्ट चला ना। देखो कैसे ब्रह्मा माँ बन के पालना भी करी और पिता बन के ज्ञान भी दिया, दोनों ही काम हो गए ना। ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिला। इसीलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उनको भी याद करना, समझा। कौन सी श्रेष्ठ आशा है बाबा की? समान बने। तो आपको चेकिंग करनी है कितना समान बने। आज की स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। क्या कहा? श्रेष्ठ संकल्प समान बनना, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध में, संपर्क में, सब में समान। अब देखो कितनी मेहनत की जरूरत है हर चीज में, ब्रह्मा बाप की तरह। अब ये नहीं जी हमसे तो नहीं होगा, ये आपसे होगा, हम सबसे होगा, तभी तो बाबा कह रहे हैं वो भी किए, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी करना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, ध्यान से सुनिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे कि कुछ भी नया नहीं है, तो कंप्लीट बनते चले जाएंगे, कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। इसमें अलवेले नहीं बनना। अलवेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। देखो ये भी समझना है कि नथिंग न्यू किस में, ये थोड़ी है कि जो चीजें गलत हो रही है उसमें भी नथिंग न्यू। अब आपको समझना है, ज्ञान से समझ मिली है, बाबा ने कहा बच्चे पॉजिटिव वे में लेना है उसको, ठीक है। बाकी जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे नहीं अलबेले हो जाओ कि हाँ पहले भी ऐसे हुए थे अब फिर से हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा ने कहा नहीं, अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। आ गई ना वही बात, पॉजिटिव वे में। पहले भी विजयी बने, अब भी विजयी बनेंगे, हर हाल में बनेंगे,
क्यों बनेंगे? क्यों? कौन साथ दे रहा है? शिव बाबा साथ दे रहे हैं, इसलिए बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना, समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता है। समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं, कभी किसी बात में टाइम वेस्ट कर दिया, कभी किसी बात में घंटों वेस्ट हो गए आपके, सोचते सोचते कि ये क्या हो रहा है। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। अच्छा, तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख के यही संकल्प आ रहा था। ठीक है, कौन सा संकल्प बता दिया ना। तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, यही तो चाहते हैं ना। कौन? बाबा। स्नेह की निशानी भी बताई, तो फॉलो फादर करेंगे ना। बाबा समझाते हैं, देखो बाबा की बात मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। बाबा हम बच्चों को कितना समझाते हैं, हर बार समझाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना। तो फिर सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। फिर बाबा ने क्या कहा, टॉपिक चेंज किया। तो बाबा ने पहले तो बता दिया कि बच्चे देखो, अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, बस इतना ध्यान रखना। तो अभी स्मृति दिवस मनाने पहुंचते हैं ना, मधुबन में पहुंचते हैं, तो 3 पैर पग पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और तीनों लोगों का मालिक बन जाए। जो बाबा के घर में सेवा केंद्र के लिए से जगह देते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो देना क्या हुआ, फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसीलिए होशियारी की मुबारक हो। बाबा ने कहा होशियारी से तुमने अपना सफल किया, तो इस बात की तुम्हें मुबारक हो। 1-2 लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसीलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। कौन सी समर्थ आत्माएं? जिन्होंने इस तरीके से 3 पैर पृथ्वी के दे करके सफल किया। तो फिर कहा कि देखो, इसीलिए विशेष स्मृति पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे उनसे उस टाइम। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया, जैसे बाबा के लिए, घर के लिए, सेवा के लिए जगह जिन आत्माओं ने दी, जो सहयोगी बनती हैं आत्माएं, तो बाप ने भी स्थान दिया ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान तो कोई दे नहीं सकता। कौन सा स्थान देते हैं बाबा? ऐसी आत्माओं को दिल तख्त, भगवान के दिल पे राज करे ऐसी आत्माओं की तो क्या कहने। तो कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। बाबा ने कहा अब देखो, तुम मेरे दिल में बैठे हो, उसमें तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरे दिल तख्त पे हो, तो उसके आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है? मैंने तुम्हें इतना बड़ा स्थान दिया है। तो देश विदेश के सेवा स्थान सब इकट्ठे करो, तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और अब आपने तो तख्त दिया, दिल पे बिठाया है तुम्हें। तो सोचो, तो जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते, फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, कैसे भी करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी तो महत्व है ना। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। भगवान के लिए जो कदम उठा, जो संकल्प उठा, वो सब ईश्वरीय सेवा में इंक्लूड होता है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। देखो बाबा समझा रहे हैं, किसी को ये ना लगे जी हमें तो भाषण करने को नहीं मिला, तो अच्छा नहीं लगा जैसे। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम्हारी स्थिति से सेवा के मार्क्स इंक्लूड होंगे, न कि इस चीज से कि तुमने कौन सी सेवा करी। तुम्हारी स्थिति जैसी है उस हिसाब से बाबा नंबर देते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा तो देखो सेवा ही है, चाहे कुछ भी, कोई भी सेवा हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पे साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। जब भगवान जिस पे राजी हो, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, जब ऊपर वाला राजी होता है तो क्या करता है,
छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा भी क्या करें यार बच्चे, देखो तुम मुझे राजी रखोगे तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ आपसे मांग थोड़ी रहे, सच्चे दिल की बात कर रहे हैं, बस सच्चे दिल पे साहिब राजी। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो फिर क्या चाहिए? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता। भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, नहीं तो बीच में फिर आएगा ना वो भी, माया से भी बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? धर्मराज से और माया से, दोनों से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा सेवा केंद्र पर 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यानी कि जो भाई बहन बाबा के घर के लिए जगह देते हैं उसके लिए कहा जाता है 3 पैर पृथ्वी। तो बाबा ने उनसे बातचीत की। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है। सेवा करते तो खुशी होती है ना। तो भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। सेवा करी तो जीवन श्रेष्ठ बना लिया। भविष्य में तो मिलेगा ही डेफिनेटली, लेकिन अभी भी मिलेगा। तो वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका कुछ पता ही नहीं है किसी को भी। तो अंतर का पता नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है। बाबा ने क्या कहा? यह अंतर का अनुभव इसीलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। मतलब वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों के अंतर की बात कर रहे हैं। कि अब वैसे तो कहेंगे ना किसी को पता ही नहीं भविष्य का क्या है, तो बाबा ने कहा वर्तमान का तो समझ में आ रहा है ना, कि तुम्हारा वर्तमान भी सुंदर बन रहा है श्रेष्ठ सेवा से जो तुम कुछ बाबा के लिए करते हो। तो भविष्य तो है ही डेफिनेटली, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन दी है बाबा ने। तो जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। जो आत्माएं सेवा करती है, अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है ना, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। तो ऐसी आत्माएं महापुण्य की भागीदारी बन जाती हैं। जैसे महापाप हो जाता है ना दुनिया में कुछ गलत करने से, ऐसे तुरंत समय पे किसी को सहयोग करने से या समय पे दान पुण्य करने से महापुण्य में इंक्लूड होता है, महापुण्य की अनुभूति होती है। अब वह क्या होती है? जैसे किसी का क्वेश्चन होगा, तो किसी भी सेवा का पुण्य, एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। तो उन आत्माओं को क्या होगा? ऑटोमेटिकली खुशी रहेगी और ऐसा लगेगा जैसे हमें शक्ति महसूस हो रही है। तो जब भी कोई सफलता स्वरूप बन कर के सेवा करते हो तो उसमें विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। जब सेवा करते हैं तो वर्णन करते हो ना कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या कोई परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। जैसे किसी को आपने कोई अच्छी बात बताई, उसके जीवन में खुशी आई या उसको शांति मिली, तो उसकी शांति का कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा। तो वो भावनी का वो ही तो है प्रत्यक्ष फल। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं, ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। तो इसीलिए सेवा के लिए कह रहे हैं। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, मक्खन खाओ, घी खाओ तो हजम कर नहीं सकते, तो इसलिए आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो बाबा भी बता रहे ना, मैं तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, शक्ति। थोड़ी भी सेवा करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। देखो तो भगवान की है इसीलिए तो मिल रही है ना। दुनिया में आप कितना करते हो, कुछ मिलता है? अनुभव होता है? नहीं होता। लेकिन बाबा घर में जो भी कोई करता है तो उसका खुद का अनुभव है ये पर्सनली, कि उसको कितनी खुशी होती है। बाबा ने कहा देखो, चाहे कर्मणा से भी सेवा करो, चाहे कर्म से करिए, कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो। लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता देख करके खुशी होती है। बाबा ने क्या कहा? देखो कितनी अच्छी बात कही कि जब तुम सेवा करते हो और जब वो कितना चमक जाता है बाबा घर, तो उसको देख के खुशी होती है ना, और जो आएगा उसे भी खुशी होगी। फिर बाबा घर साफ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है। तो हर बात के ना मार्क्स है, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से क्या करते हैं।
तो फिर आगे कहा, कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर भी मिलता है और अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, मतलब डेडिकेशन से की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना सेवा। जैसे आपको पहले भी समझा ना, कर्म का फल परछाई की तरह पीछे पीछे चलता है। चाहे कैसा भी कर्म है, अच्छा कर्म है तो उसका भी फल, बाबा की सेवा करिए तो वो कहीं नहीं जाएगा, कुछ गलत किया है तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो हर किसी का जीवन अपने हाथ में है, चाहे जैसे बना लो। तो फिर कह रहे हैं देखो, तो ये भी सेवा के निमित्त बने, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना तो सेवा ही है ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करो, ऐसे थोड़ी। बाबा तो बैठे ही है सेंटर पे, तो बाबा के लिए तो करेंगे, बाबा को भोग लगाना, घर की सफाई करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे थोड़ी कि कोई नहीं आ रहा तो हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है। चाहे किसी के घर में बाबा की गीता पाठशाला चलती है, चाहे कुछ भी होता है, चाहे एक भी आ रहा है, बाबा ने कहा ऐसे नहीं, तुमको सेवा तो करनी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहो कि कोई जिज्ञासु नहीं है, तो और भी ऐसे नहीं कहना चाहिए किसे समझाएं, कोई समझता ही नहीं है, कितना बताएं, कोई सुनता ही नहीं है, हमारे तो घर में ऐसे है, कोई कुछ करने ही नहीं देता। ये सब सवाल, ये सब क्वेश्चन अब आपके नहीं उठने चाहिए। इतने समय से जो ज्ञान में चल रहे हैं, करने वाले को कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता, और ना करने वालों के 100 बहाने। तो अब आप देख लो। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु ही नहीं तो क्या सेवा करे, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करे। नहीं, सेवा का फील्ड तो बहुत बड़ा है। बाबा कह रहे हैं कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, कह नहीं सकता। बाबा ने कहा कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ जी हमें सेवा नहीं है। सेवा करने वाला होना चाहिए। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है, शुद्ध करना वायुमंडल को, कितनी बड़ी सेवा है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या प्रकृति में, है ऐसे थोड़ी। वृत्ति से होगा, नीचे से होगा। आपके दिमाग में जो चल रहे हैं ना ख्यालात उल्टे सीधे, उससे दूषित होगा। तो ध्यान रखिए, आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं उल्टी सीधी बातें, टेंशन की, व्यर्थ की, गप्पे मार रहे हैं, तो उससे क्या होगा? प्रकृति क्या होगी? गंदी हो जाएगी, ठीक है। अशुद्ध वातावरण फैलेगा। और इसी में अगर अच्छे वाइब्रेशन फैलाने तो अच्छा सोचें। जनरेट कर रहा है ना, हर मनुष्य एक एनर्जी जनरेट कर रहा है स्वयं से, वही प्रकृति को देगा, फिर वही उसके पास वापस आ जाएगी। तो बाबा जी का फील्ड बहुत बड़ा है, कोई कह नहीं सकता हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार हो तो भी सेवा का चांस है, कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं सेवा का चांस मिले यह नहीं, मिला हुआ है। मतलब ऐसे नहीं जी सेवा नहीं है, सेवा नहीं, सेवा बहुत है, करने वाले तो बनो। तो फिर अच्छा आगे कहा, ऑलराउंड सेवाधारी बनना। मतलब ये नहीं जी हम जब एक ही चीज होती है हम दूसरी नहीं कर सकते। भगवान के घर में जो सेवा मिले, जैसी मिले, सब करनी चाहिए। उसी को तो कहा ना बाबा ने ऑलराउंडर बनाया सबको, तो इसीलिए समझा रहे हैं। तो कर्मणा सेवा की भी 100% मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले। कोशिश करिए शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रखा है इस शरीर से। तो पाप नष्ट होंगे तो बाबा की सेवा करेंगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी घर बैठे होगा। तो इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई, यानी इकट्ठे थे बच्चे बहुत बाबा के, तो कर्मणा का कितना पाठ कराया, मतलब सब तरह की सेवा करवाई बाबा ने। कोई मेड थोड़ी हुआ करती थी उस टाइम, या कोई उतने भाई बहन भी नहीं हुआ करते, तो दीदी दादियों ने ही सेवा करी। बाबा ने वही कहा ना, बाबा ने कहा पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया, तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया। क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाए, इसलिए ये कहीं से कुछ ना रह जाए, कंप्लीट
तो वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्के सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हो गए तो क्या कहेंगे, पास कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, दैट इज सेम थिंग, पास विद ऑनर नहीं कहेंगे, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई, पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए ना। तो ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया, जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली ये नहीं, फुल मार्क्स ली या नहीं ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी जरूरी है, ठीक है, शरीर भगवान की सेवा में लगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100% मार्क्स है, कम नहीं है। तो यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, एग्जाम में गणित में ज्यादा होगी, या सब सब्जेक्ट महत्व की है। कौन से सब्जेक्ट है, 4 है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो भावनिका और कर्मणा में अगर रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी से मार्क्स लेनी है, ऐसे नहीं, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो बात समझ में आई, सेवा करने का बहुत चांस है, आप सेवा करने वाले तो बनो, अपने घर की उधेड़ बुन में रहेंगे तो कैसे सेवा करेंगे, कैसे भी करो, ये थोड़ी कह रहे हैं कोई कि नहीं जी आपको कोई पर्टिकुलर वही करना है, प्रकृति में वाइब्रेशन फैलाओ, बाबा ने कहा वातावरण को शुद्ध करो, अपने घर की सेवा करो, घर वालों को अच्छे वाइब्रेशन दो, बाबा को भोग लगाओ, बहुत सेवाएं करने वालों के लिए, और बीच बीच में बाबा घर की सेवा करो, ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार हैं ही। बाबा ने कहा देखो ये भी अच्छा किया ना जो सफल कर लिया, तो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं, जिसने ये सेवा की स्थान देने की। तो समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप कहो बाबा हमारा ले लो, तो बाबा क्या करेगा लेके बताओ, ठीक है ना। जब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती तब आप भगवान को ऑफर करेंगे, तब वो नहीं लेगा, क्योंकि अभी तो सेवा होनी है ना, बहुत सेवा होनी है, इसलिए अभी यूज किया जा सकता है। तो बाबा ने कहा पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी। तो समझदारी का काम किया, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा मुझे खुशी है कि तुम हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, बाबा नमस्ते। तो वरदान दिया बाबा ने, स्नेही बनने के गूढ़ राज यानी गहरे रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने का गहरा राज बाबा ने बताया ना, बैलेंस रखेंगे, स्नेह भी और शक्ति भी। बाबा ने कहा सबको राजी कर पाएंगे, योग युक्त रह पाएंगे। बाबा ने डिटेल में समझाया, जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गहरे रहस्य को जो समझ लेते हैं वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्त बन जाते हैं। किसके स्नेही? जो बाप के स्नेही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। तो इस राज को नहीं जानते, जो इस राज को नहीं जानते वो कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्नेही का राज समझ गए ना, किससे स्नेह? बाप से स्नेह, ठीक है। बाप से स्नेह बनेंगे रखेंगे तभी तो स्नेही बन पाएंगे। तो फिर बाबा बनेगा और वो फिर राजयुक्त बन पाएंगे। तो स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। बाबा ने कहा जो निमित्त है वह जिम्मेदारी संभालते भी सदा हल्के हैं, क्योंकि कौन करवा रहा है? कराने वाला करा रहा है। तो होमवर्क बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत गहरा दिया है, चेकिंग करनी है आपको, देखना है जरा आपको अपने आप को, देखेंगे ना
क्या देखना है, कितना डिटेल में बाबा ने एक तो सेवा के ऊपर बहुत समझाया। सेवा करेंगे ना, चांस खोना नहीं है। हर समय हर एक चीज का एक समय होता है, ध्यान रखिएगा ना। और बाप समान, बाबा कैसा चाहते हैं, बाप समान बने, ये मेरे समान बने, ऐसा चाहते हैं। तो आप बाबा की आशाओं पे खरा उतरिए। अच्छा, ओम शांति।